हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संथोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन के अंदर भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे थे उसके आगे अपन चलते हैं। जो क्वेश्चन अपन लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर किया था उन क्वेश्चनों को, यानी कि अपन ये चल रहे थे कि भाई सर्कल का सीख लिया था। सर्कल के बाद में शंकु और बेलन का कैसे निकाला जाता था, सरफेस एरिया या वक्र प्रस्थ या वॉल्यूम। अब उससे दो तीन और बचते हैं, जैसे एक गोले वाला है, इनका वैल्यू जैसे जैसे अपन आंसर निकालेंगे देखते जाएंगे। तो आज का जो मैं वीडियो ले रहा हूं उससे आगे वाला कुछ स्पेशल क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे उस जैसे क्वेश्चंस की, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। दोस्तों, जब अपन लोग पिछले वीडियो में अपन लोग ऐसा पढ़ रहे थे, तो आज जो मैं स्पेशल क्वेश्चन ये लेके आ रहा हूं कि भाई जैसे कोई आयत दे रखा है, उसके समानांतर कोई उसके जैसा का जैसा किसी एक अलग एक्स्ट्रा आकृति के अंदर जो रिलेशन दे रखा होता है, उस रिलेशन से वैल्यू निकाल के अपन कैसा करें। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ले रहा हूं 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर विमा वाले आयत का परिमाप एक समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है तथा समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्या है, इस क्वेश्चन को जरा अपन देखें कि भाई किस प्रकार बनता है। अब अपन को देखें, आपको याद होगा कि जो आयत है, मान लो ये रहा आयत, इस आयत का इसको एल बी कहते हैं, तो इसका जो परिमाप होता है वो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इसका मतलब एल अपनी ये की लेंथ है 10, 16 2 32 हो गए। आपने खुद ने देखा है कि जो आयत है उस आयत का क्या हो गया, ये परिमाप कितना हो गया 32। 10 इधर रखोगे, 6 इधर रखोगे, 16 और 2 32। ये का ये अपना प्रश्न क्या कह रहा है कि ये समचतुर्भुज का है। जैसे ही आपने देखा समचतुर्भुज का है, इसका मतलब समचतुर्भुज की स्थितियां क्या होती है कि 4 भुजाएं बराबर होती है। इसके अंदर 4 का जैसे ही मैं भाग दूंगा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इतना आप देखने के बाद समचतुर्भुज की जो भुजा है वो आ गई है 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों भुजाएं। अब यहां से देखना, समचतुर्भुज की बात करें, ये समचतुर्भुज इस प्रकार ही होता है। अब इस प्रकार होने का मतलब ये 60 कह रहा है, तो आपको याद होगा कि समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको यहां ये 60 है, तो ये कितने बीच में होता है 120 डिग्री की। आंतरिक अंतःकोण जो है उन दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 120 है, ये 60 है। ओके, अब अपन ये देख रहे हैं ये भुजा भी कितनी है 8 है, ये भी कितनी है 8 है, ये भी 8 है और ये। अब अपने पास जब समचतुर्भुज दे रखा है तो आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधा विकर्णों का गुणनफल होता है। तो इसमें ये देखें, अपन ये एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। आपको याद होगा इस प्रकार जो होगा, तो ये जो क्षेत्र एरिया है ये एंगल कितने का 30 का कटा। इसी प्रकार इसको भी देखें अपन, तो ये एंगल कितने का कटा 60 का। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, बड़ा बनाने से आपको भी देखने में इजी रहेगा।
ये देखो, ये एंगल अपन को 60 कह रहा है, तो ये कोण कितना हो गया 120 डिग्री का। ठीक है जी, दो रेखाओं के मध्य बना अंतर कोण है, जो अंतः कोण है, इनके योग कितना 100। याद करो, देखो जब अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो ऐसी एक रेखा थी, दो समांतर रेखाओं को ऐसे काट देती थी, तो इस प्रकार के कोणों को अपन संगत कोण कहते थे। इसको जो अंतर कोण होते थे, इन दोनों का योग कितना कहते थे अपन 180। वैसा का वैसा ये दो एक रेखा है, दूसरी रेखा को काट रही है। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों समांतर हो गए, तो ये एंगल कितने का हो गया 30 का। इसको भी यदि मैं ऐसे लेता हूं तो ये कितने का हो गया 60 का। देखो मित्रों, जब ये 60 है यहां, और दूसरी बात आपको याद है कि समचतुर्भुज की पहली स्थिति क्या रहती है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है, चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान। इससे क्या हुआ, ये वैल्यू निकली। दूसरा बात क्या कह रहा है, अंतःकोण 180 होता है, उससे कोण निकला। तीसरा क्या कह रहा है, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है मित्रों, जैसे 90 हुआ, इसका मतलब ये है कितने हैं, आमने सामने के कोण भी इसके कितने बराबर होते हैं, यानी कि ये 60 120 है, तो ये भी कितने हो गया 120। चौथी इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, सम्मुख कोण बराबर लिख दो यहां, बराबर। इसका मतलब ये 120 है, अब ये 60 हो गया। ये देखो, ये त्रिभुज बन गया ए बी और ओ, ये 60 है, तो इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपको याद होगा कि जब अपन ऐसे की स्थिति के अंदर पढ़ते थे तो कुछ न कुछ ऐसा पता था। आपको याद होगा, मैं एक और ले लेता हूं यहां, जैसे इस प्रकार यदि समकोण त्रिभुज होता है, तो यदि ये कोण 60 है, ये कोण 30 है, ये कोण 90 है, तो इसको अपन 3 लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 लेते हैं। ये कैसे लेते हैं आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यदि मैं इसको 1 ले लेता हूं, इसको 1 ले लेता हूं, इसको 3 ले लेता हूं, दोनों को स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक ट्रिपलेट के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, 1 रूट 3 और 2। तो वैसे के वैसे आप खुद देख रहे हो, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये मित्रों रूट 60 के सामने की वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 1, तो ये कितनी होगी 2। अब यहां देखना, एक्चुअली में अपन को 2 दे रखा है, ये 1 दे रखा है। अब परंतु एक्चुअली में अपने पास ये जो भुजा है वो 2 न होके कितनी है 8 गुना है। कितने गुना है 4। वैसे भी ये 1 गुना न होके कितना गुना होगी 4, और ये भी कितना गुना होगी 4। तो इसकी भुजा कितनी हो गई रूट 3, ये कितनी हो गई 4, और ये कितनी हो गई 8। अब दूसरी बात, विकर्ण 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं और द्विविभाजन भी करते हैं। इसका मतलब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएंगे, और ये 4 है तो ये 4। अतः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 का मतलब है कि विकर्णों का गुणनफल, यानी कि विकर्ण नंबर 1 इंटू विकर्ण 2। तो मित्रों देखें कि 1/2 इंटू D1 का मतलब है 4 और 4 8 इंटू 4 और 4 8 रूट 3। एक वैल्यू निकाल लो, 4 बार कहे कितने 8 चौक 32 रूट 3। ये मित्रों आपका क्षेत्रफल आया है। मैं देखता हूं ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सीखने को दिलाते हैं कि एक ही क्वेश्चन जो आपके ये था, इस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अप्लाइड तीनों काम हुई है। जब तक ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं हो रही है तो वो क्षेत्रफल, आप इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए, और इतना बड़ा क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आप लोग जैसे जैसे देखोगे तो उसका आंसर देखो 32 रूट 3 मिलेगा। 8 चौक 32 इंटू रूट 3। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस अपन लोग करते जाएंगे। अब देखो मित्रों, मैं ये क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन और ले रहा हूं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा मैं। अब देखो
कि आपने देखे होंगे कि जब आयतों और ये पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो बाग बगीचे होते हैं उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते थे उनके बाद कहीं रास्ता होता था। जैसे नंबर 1 मैं ये लेता हूं, मान लो कि आपका आयत है, इस आयत के चारों तरफ एक रास्ता बना दिया जाता था। एक स्थिति तो ये बनती थी, ये चारों तरफ रास्ता। उसके बाद कभी कभी क्या करते थे, आयत तो ये था ही था, ये था, परंतु अंदर एक रास्ता बना दिया जाता था। स्थितियां तो वही दिखेगी आपको, है ना। और तीसरी स्थिति आपको ये दिख रही है, ये दूसरी थी, और तीसरी स्थिति ये दिख रही है कि यदि कोई आपके पास ऐसा एक आयताकार वर्गाकार हो सकता है, उसमें क्या करते हैं, बीचों बीच में एक रास्ता निकाल लेते हैं। ये मित्रों 3 स्थितियां आपके सामने रही है। यदि मैं इसकी लंबाई को L कहता हूं, इसकी चौड़ाई को B कहता हूं, और इसके जो बीच वाले क्षेत्र है इसको मैं 2 कह देता हूं, सॉरी D कह देता हूं तो भी चलेगा। D कह दो, W कह दो, ये लो W कह देते हैं। इसमें ये जो क्षेत्र है इसको मैंने W कहा है, और इसमें भी ये क्षेत्र है W कह दिया, ये भी समान चौड़ाई के हैं, W कह दिया। अब देखो इसमें भी ये लंबाई लेंथ बाहर वाली है L, और यहां से यहां तक B हो गया। अब इसमें भी ये है L, इसमें ये L, और ये हो गई इसकी B। पहला मित्र क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब रास्ता पार्क के बाहर हो तब क्षेत्रफल क्या, रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे ही रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों याद रखना, हालांकि अपन इसको बेसिक मेथड से करें तो बिल्कुल हो जाएगा कि भाई जो दे आई थी इसमें ये और ये मिला के दोनों ऐड करके ये बाहर वाले की आ जाएगी, फिर अंदर वाली आकृति, बाहर वाले में से अंदर को घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसी को बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको 2 बार करेंगे था, परंतु इसको अपन समय बचाने के लिए मैं कहूंगा 2W L प्लस B प्लस ऑफ 2W की वैल्यू रखोगे आप, तो ये बाहर वाला जो क्षेत्र आ रहा है इसका ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं इस सेकंड वाले की, क्या लिख रहे हैं कि जब रास्ता पार्क के अंदर हो तो क्या आएगा, वो स्थिति तो आएगी 2W L प्लस B माइनस आ जाएगा 2W के रूप में। देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो 2W L प्लस B माइनस 2W ये आया है अंदर के रूप में, ये था बाहर, ये था अंदर। अब जब ये आ जाता है कि इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं या फिर इधर लिख लेता हूं, इसको हटा के देखो क्या लिख रहे हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं कि जब रास्ता लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर हो तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, उसको अपन एरिया निकालेंगे तो वो होगा WL प्लस B माइनस W, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। याद रखें मित्रों, जिस तरह से पहले का कह रहा हूं मैं, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। इस प्रकार जब अपन लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसमें एक आध अपन क्वेश्चन लेके देखते हैं तब पता चलेगा। देखिए मित्रों, वापस 1 2 और 3 मिले, इसका क्षेत्रफल ये रहा, जब बाहर बनता है अंदर बनता है तब ये रहा, और समानांतर है तब ये रहा। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
क्वेश्चन ले रहे हैं पार्क की लंबाई, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं मैं, पार्क की लंबाई 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर ले लो तथा चौड़ाई 16 मीटर है तथा इसके बाहर एक 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है इस सड़क पर पट्टियां लगाने का खर्च ज्ञात करो, जबकि एक वर्ग मीटर पट्टी का व्यय 10 रुपए है। चलो भाई, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है कि मान लो कि यह आपका पार्क था, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां पर। मान लो ये पार्क था, इसकी लंबाई यहां से यहां तक 20 हो गई, चौड़ाई यहां से यहां तक 16 हो गई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके चारों 4 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है। मान लो कि ये 4 मीटर चौड़ी है, ये बनानी है 4 मीटर। यहां से यहां देख लेते हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। आपको 4 का क्षेत्रफल निकालना। अब अपने इसके पास पट्टियां हैं, अब देखेंगे आप कितना का है, ये 4 का है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब देखो, जब अपन ये देख रहे हैं कि भाई खर्च निकालना पट्टी का, तो आपको याद होगा पट्टियां कहां लगी है, रास्ते पे ही लगी है पट्टियां। रास्ते पे लगी, इसका मतलब रास्ते का क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या कहा है कि चौड़क सड़क, इस पर पट्टियां लगे। बाहर की तरफ सड़क है, बाहर की तरफ सड़क है तो सड़क का एरिया क्या हो जाए, 2W L प्लस बी प्लस 2W था बाहर की तरफ एरिया होने के लिए सड़क का। वही स्थिति अपन देखेंगे, 2 इंटू W का मतलब है 4, L का मतलब हो गया 20 प्लस चौड़ाई का मतलब हो गया 16 प्लस 2W 4 दूनी 8। आंसर निकालो 8, 20 और 16 कितना हो गए 36, 36 और 8 कितना 44। अपन आंसर निकाल लेंगे 8 चौक 32 का 2 हासिल लग गए थे 32 और 3 35 मीटर स्क्वायर। ये तो था इस सड़क का एरिया आया। अब क्या कह रहा है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है 10 रुपया है, इसलिए 352 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, 352 इंटू 10 रुपए है। इसका मतलब हो गया 3/220 रुपया, 3520 रुपए लगेंगे इसका पट्टी लगाने का खर्च। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन ये जब यदि मैं यही कह देता हूं, इसी क्वेश्चन को नया करके कि भाई इस बाहर की जगह मैं क्या लिख देता हूं अंदर, तो वैल्यू यहां -2 आ जाएगा। जैसे ही देखोगे -2 आ जाएगा, इसका मतलब कैसे निकलता है दोस्तों में थोड़ा सा ये ट्रिक थी। अब जब ये ट्रिक थी तो इस ट्रिक को यदि नॉर्मली अपन जैसे बेसिक मेथड से कैसे करते, तो बेसिक मेथड से इस प्रकार करते दोस्तों कि सबसे पहले तो इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकालते। इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 इंटू 16 320 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इस बड़े वाला का निकालता, यानी कि 4 इधर वाली जोड़ देते, 4 इधर वाली जोड़ देते, 16 में 8 जोड़ा 24 है ना, और फिर आ जाएगा 4 इधर और 4 इधर, यानी कि 28 इंटू 24। जो भी आंसर आता यहां यह आंसर आता। फिर क्या करते, इस बड़े में से इसको घटाते, घटाने में जो वैल्यू आती अपनी वो आती 352। इसको 10 से गुणा कर दे तो ये 320 रुपए हो जाते। तो आप लोगों को 2 बार कर प्रैक्टिस ना करके एक बार में ही काम
कर लेना है। अब देखो मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। अब तीसरा क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं। अब क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे कि एक देखो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि 3 वृत्त आपस में बाहरी स्पर्श करते हैं। इनकी त्रिज्या R है, तो इनके मध्य छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखो, जैसे आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, कैसे कह रहा है, मान लो एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ये जो क्षेत्र है अंदर वाला, इस अंदर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है मित्रों। ये त्रिज्या R हो गई, इसकी त्रिज्या भी R है, इसकी त्रिज्या भी R है। ये क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा के बता देता हूं मैं। ये देखो, इस प्रकार बनेंगी। इस प्रकार बना। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का एरिया निकालना है अपने पास। यदि R है, ये भी R है, ये भी R है, तो इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ये √3 माइनस π/2 इंटू R²। इसका क्षेत्रफल क्या है कि √3 माइनस π/2 R²। इसका क्षेत्रफल एरिया कितना निकलेगा, √3 माइनस π/2। ये एक फॉर्मूले की तरह एक ट्रिक है आपकी। जैसे आप देखते हैं कैसे निकलेगा, उसको आप लोग बिल्कुल बढ़िया से यदि अपन करें, क्वेश्चन R निकल रहा है, फिर इधर भी देखें तो ये R त्रिज्या निकाल के, फिर ये 3 1 2 3, जैसे पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बाद उस त्रिभुज में से 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि ये बन गया संभव त्रिभुज। और संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, √3/4। ये स्क्वायर का मतलब 2R²। उनमें से इसका निकालना है, त्रिज्य खंड निकाल लोगे तो वैल्यू जो भी मित्रों बचेगी, तृतीय खंड का क्षेत्रफल जो भी बचेगा, उसके थ्रू ये इस प्रकार की वैल्यू निकलने, πr² थीटा बटे 360। थीटा यदि अपन 60 ले तो ये 90 हो जाता है, बराबर है इसके। यदि 90 ले लेते हैं तो भी 4 आ जाएगा, इधर से 4 कट जाएगा, 2 कट के, तो इस प्रकार 45 हो सकता है। जो भी थीटा अपने को काउंट करेंगे तो इस प्रकार की वैल्यू से अपन जो वैल्यू निकलेगी वो ये निकलेगी। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, 4 से 4 कटेगा। कैसे, ये 4 से 4 कट गया है। यहाँ π2 से देखो, यहां जब भी देखेंगे वो स्थिति, आप π22 का पाई ऐसे कैसा रहा है, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। √3 देखो 4 से 4 कट गया, इसमें तो देखो कुछ नहीं है, √3/4 हो गया, 4 से 4 कट गया तो R हो गया। यहाँ पाई बचा है 2 हो गया। ऊपर यदि 90 का 180 देखेंगे तो भी कैसे रख रहा है, R की वैल्यू अपने पास थी, तो ऐसे निकाल के R की वैल्यू स्क्वायर रहता है। तो जब वैल्यू ऐसे निकालोगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू क्या थी, अच्छा मैंने मिटा दिया है, वापस से लिख लेता हूं, √3 माइनस π/2/2R²। यदि इसकी जगह 4 होता है तो 4 हो जाए, यानी कि इस प्रकार हो जाए स्थितियां, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 माइनस π इंटू R²। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है आपको ये बिल्कुल बढ़िया देखने में मिलेंगे। जैसे जैसे आप लोग बढ़ोगे, शायद मेरे ख्याल से यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग मेरे इसके अनुसार कर सकते हैं। यदि इसके बीच में आपको एक वृत्त बनता दिखाई देवे, यहां एक वृत्त बन जाए, यहां एक वृत्त बन जाए, इसकी अपन को यदि त्रिज्या बनाने को कहे तो ये √2 माइनस 1 इंटू R की इक्वल में होती इसकी त्रिज्या। ये होता त्रिज्या, ये तो है एरिया और ये है इसकी त्रिज्या।
जैसे जैसे आप लोग देखोगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, तो आपका क्वेश्चन और ये ट्रिकें बिल्कुल काम करेगी दोस्तों। तो आज का वीडियो अपन यहाँ तक ही लेते हैं। धन्यवाद।